नमस्कार, मेरा नाम इंदिरा कुमारी है। मैंने केमिस्ट्री विषय से परास्नातक किया हुआ है। टीचर ट्रेनिंग कोर्स में मैंने विषय VTC करा है। मुझे टीचिंग में 12 वर्ष का अनुभव है। इस समय मैं जनपद झांसी में कार्यरत हूँ। जनपद झांसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड का गढ़ कहे जाने वाले झांसी का इतिहास बहुत ही संघर्षशील रहा है। झांसी में रानी का किला और महल भी है, जिसे देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा झांसी की रानी की वीरता के बारे में एक कविता लिखी गई है, जिसके बोल हैं, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी से लगभग 18 किलोमीटर दूर ओरछा में राम राजा सरकार धाम है और दतिया में पीताम्बरा पीठ है। यहाँ भी पर्यटक घूमने आते हैं। झांसी में पैरामेडिकल रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और महारानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय भी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। इस समय मैं जनपद झांसी के चिरगांव ब्लॉक में PS शरोना सेकेंड इंग्लिश मीडियम में कार्यरत हूँ। इस समय मेरे विद्यालय में 163 बच्चे पढ़ते हैं। सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं और उन्हें उनकी आर्थिक समस्याओं के चलते हुए वे बच्चे अपने, जैसे कोई हम TLM यूज करते हैं पढ़ाने, बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए अरविंदो सोसाइटी द्वारा IIEI द्वारा हमें एक मंच प्रदान किया गया है, जिससे हम बिना पैसे खर्च करे हुए कुछ ऐसे नवाचारों का या तरीकों का या गतिविधियों का यूज करते हुए बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं और बच्चों को आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इस कोरोना पैंडेमिक के चलते हुए शासन द्वारा हमें यह बताया गया है कि जब बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने हमें ऑफलाइन क्लासेस की जरिए भी मतलब इसमें अपने कुछ वीडियो शेयर किए, अपनी राइम्स अपनी आवाज़ में उनको लयबद्ध किया। तो इस तरह बच्चों ने भी उसका उपयोग किया। तो ICT के यूज करते हुए मैंने ZIIE के कुछ नवाचार, जैसे रोल प्ले, कॉन्सेप्ट मैपिंग और ग्रिड गेम का भी यूज किया और बच्चों को बताया। तो बच्चों को यह बहुत क्लासेस में एक और मतलब गतिविधि कराई कि जब भी मैं कोई पाठ या कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाती थी तो उस पर मैंने बच्चों को कहा कि आप अपने 5 लाइन बोलकर उस पर एक वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। जो स्कूल द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप चलाया जाता था, तो उस पर उन बच्चों को वह वीडियो सेंड करने के लिए कहा। इससे बच्चों में हेजिटेशन दूर हुई, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का स्किल भी डेवलप हुआ, बच्चों में कॉन्फिडेंस आया। तो इस तरह से मेरे जो बच्चे हैं मेरी क्लास का इंतज़ार करने लगे। तो इस तरह मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस में जो मेरी समस्या यह थी कि मेरे क्लास में बच्चे बहुत कम आते थे। इस समय बच्चों की उपस्थिति 100% रही, जबकि हम बच्चे ऑनलाइन क्लास में आपस में ऑफलाइन क्लास में तो बच्चे इंटरेक्ट हो पाते हैं आपस में, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हम लोग बहुत दूर रहते हैं तो बच्चों को देख नहीं पाते कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसमें जब से मैंने इन गतिविधियों का यूज किया है तो बच्चे पूरी तरह से आश्वस्त हो गए, इंटरेस्ट लेने लगे हैं और मेरी वह समस्या सॉल्व हुई जो उपस्थिति के कारण थी। कि मैं सोचती थी 2 बच्चे पढ़ाऊँ, 4 बच्चे पढ़ाऊँ, तो मेरी उपस्थिति, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बंद चल रही थी और हमें ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाना था। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम बच्चों को कंटेंट उपलब्ध करा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उस कंटेंट को हम या तो लिखने को कहते हैं या लर्न करने को कहते हैं। तो बच्चे उस क्लासेस में रुचि नहीं लेते थे और बच्चों की उपस्थिति हमारी क्लास में लगभग बहुत ही कम रहती थी। लेकिन जब से मैं इस अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI प्रशिक्षण प्रोग्राम से जुड़ी हूँ, तो उसमें मुझे कुछ ऐसे नवाचार या गतिविधियाँ सीखने को मिली हैं, जिसका उपयोग करके मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस में उनका यूज किया और उससे मेरी क्लास में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेने लगे, बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ गई है और बच्चों का जो फीडबैक था मुझे बहुत ही अच्छा मिला, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तो इस तरह मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक द्वारा को एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, यह मंच प्रदान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।